साल 1528 अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देवता श्री राम का जन्म स्थान मानते थे। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। साल 1855 यहाँ एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, जिसके कारण मस्जिद के सामने एक बाहरी घेरा बना दिया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे उन्हें बाहरी आंगन में ही एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। साल 1856 इस दौरान हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के आसपास एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि घटना से पहले मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक थी। दंगा होने के कारण मस्जिद के बाहर एक ईंट की दीवार रेलिंग के रूप में स्थापित कर दी गई। साल 1859 तत्कालिक शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। साल 1885 महंत रघुवर दास ने राम जन्म स्थान के महंत होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 का मुकदमा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरा पर मंदिर बनाने के लिए अनुमति मांगी। साल 1934 में एक सांप्रदायिक घटना घटी, जिससे मस्जिद को नुकसान पहुंचा। हालांकि इसे बाद में बहाल कर दिया गया। दस्तावेजों से पता चलता है कि औपनिवेशिक प्रशासन ने मस्जिद की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए मंजूरी दे दी। साल 1949 मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। हिंदुओं का मानना था कि ये मूर्तियां स्वयं प्रकट हुई थी। सरकार क्षेत्र को विवादित घोषित कर देती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। साल 1984 कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां एक राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने संभाल लिया। पहली रथ यात्रा साल 1984 में बिहार के सीतामढ़ी से शुरू हुई और अक्टूबर में अयोध्या पहुंची। साल 1986 जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1989 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का शिलान्यास किया। साल 1990 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता बाबरी मस्जिद पर भगवा ध्वज लगाने के लिए कार सेवा शुरू कर दिए। कार सेवकों की भीड़ पर हनुमानगढ़ी में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। सैकड़ों कार सेवक शहीद हो गए, जिनके शरीर में रेत की बोरियां बांधकर सरियों में डुबो दिया गया। सरकार ने मृतकों के आंकड़ों को छुपाने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद विधानसभा के चुनाव में मुलायम सिंह बुरी तरह चुनाव हार गए और उन्हें लोग मुल्ला मुलायम कहने लगे। साल 1992 विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। राम जन्मभूमि को मुक्ति दिलाई गई। साल 2003 अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर के अवशेष मिले हैं। साल 2010 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया। साल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश दिया। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। साल 2020 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों राम मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
साल 2024। 22 जनवरी 2024 को नए राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले हिंदुओं ने इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। इस दिन को उन्होंने एक उत्सव के रूप में मनाया। सभी हिंदू अपने आराध्य को मंदिर में देखकर बहुत खुश थे। पूरा देश राममय हो गया। जय श्री राम।